नमस्कार दोस्तों, आपका सिंह एकेडमी में स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक लेकर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो एक टॉपिक है जियोग्राफी का। जियोग्राफी का टॉपिक है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भूगोल। उसका एक ही टॉपिक को मैं आपको समझाने का कोशिश करूँगा, तो आप इसको प्लीज़ देखिए, समझिए। जो हमारा टॉपिक रहेगा परिवहन। परिवहन 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 को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको हम पढ़ेंगे। ये मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके 10th क्लास से ऊपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव क्लास की अगर आप तैयारी करा रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं और समझ पाएंगे। ठीक है, उसको आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि परिवहन क्या होती है और किस तरीके के हमारे परिवहन का सिस्टम काम करता है। उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ धैर्यपूर्वक इसको देखिए और समझिए कि परिवहन किस तरीके का काम करता है और जियोग्राफी के दृष्टि से हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं। या अगर आप किसी चीज़ का एक टॉपिक जानना चाहते हैं, अगर आप लोअर पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, उसको भी आप देख सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। परिवहन क्या होता है? परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन परिवहन हम किसे कहते हैं? परिवहन जो एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से, आसान शब्दों में, एक जगह से दूसरे जगह हमको किसी सामान या किसी वस्तु को ले जाना पड़े या लेकर हमको पहुंचा दे, वो एक हमारा परिवहन का निर्माण करता है या परिवहन होता है। ठीक है, अब देखिए परिवहन कितने टाइप के होते हैं उसको हम समझते हैं। परिवहन कितने टाइप के होते हैं, प्लीज़ इसको धैर्यपूर्वक सुनिए। नहीं सुनेंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक बार अगर आप सुन लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस पे का मैं परिवहन में आज पढ़ा रहा हूँ, कभी मैं आपदा का पढ़ाऊँगा कि आपदा कैसा होता है, एक ही वीडियो में समझाऊँगा आपको। तो परिवहन किस तरीके से हमारा काम करता है, देखिए। हमारा 3 टाइप का परिवहन काम करेगा। एक तो हो जाएगा हमारा ये रोड, ये हमारा एक रोड सिस्टम हो जाएगा। रोड सिस्टम, ये हमारा ये रोड सिस्टम हो जाएगा। रोड का लाइन आप समझ लीजिए, रोड का जो बिछा हुआ लाइन है इसको आप समझ लीजिए कि ये भी एक परिवहन है। परिवहन का एक साधन आप इसको बोल सकते हैं, जिसमें हमारा कोई भी ट्रक से लेकर जो भी हमारी गाड़ियाँ उस पे चलती है उसको हम, ये भी एक हमारा परिवहन का साधन हो जाएगा। अब देखिए हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। अगर हमको समझिए मुंबई से हमको सामान लेकर जाना है, कहाँ? आसाम लेकर जाना है सामान, या बिहार लेकर सामान जाना है। हम क्या माध्यम होगा जो हमको पहुंचाना है? जैसे हमारे कुछ, समझिए मुंबई एक इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ उत्पादन होते हैं। मान लीजिए कोई सा भी एक सामान मान लीजिए कि उत्पादन होता है। जिस तरीके का समझिए कि कुछ दवाई वगैरह उत्पादन हो गया, दवाई, मेडिसिन या प्लास्टिक का
प्लास्टिक का खिलौना या प्लास्टिक का टैंक हो गया। इस तरीके का हमको सामान सीधे असम या बिहार पहुंचाना है। अब हमको किस तरीके से हम पहुंचाएंगे, तो ये मेन हमारा चीज़ रहेगा रोड को हम मानकर चलेंगे, तो रोड पर हमारे किस तरीके का उसमें का हम किस चीज़ से लेकर आएंगे, तो मेन हमारा सिस्टम होगा ट्रक वगैरह से हम उस सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे हम ला रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हुआ कि अगर आप देखेंगे तो रोड सिस्टम भी एक हमारा परिवहन का एक साधन हो गया। रोड सिस्टम एक हमारा परिवहन का साधन हो गया, एक हमारा हो गया रोड सिस्टम। दूसरा हमारा हम समझते हैं एयर वाला सिस्टम, एयर का सिस्टम समझेंगे। एयर सिस्टम में हमारा आ जाएगा हवाई जहाज हमारा आ गया। हवाई जहाज में अगर हम किसी दूसरे देशों से हम आवागमन कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उसको हम देखेंगे। आवागमन मतलब कि हम विदेश यात्रा कर रहे हैं। समझिए कि हमको अभी हम किसी क्षेत्र में है या राज्य में है, जैसे आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से हमको जाना है दुबई, तो हमारा माध्यम क्या होगा, एरोप्लेन ही एक माध्यम होगा। या उधर से हमको किसी क्रिटिकल सामान को लाना है, किसी भी मतलब सामान को हमको लाना है और उसका ट्रांसपोर्टेशन को हमको देखना है कि क्या माध्यम होगा। चाहे किसी का डेथ हो जाता है, बाहर में मर जाते हैं, अगर उसको लाना होगा तो हमारा एक साधन क्या होगा, एयर का माध्यम बनेगा, जो हमारा होगा एरोप्लेन होगा हमारा साधन। एरोप्लेन के साधन में अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन के साधन में आपका होगा, तो एरोप्लेन साधन में हमारा होगा क्या होगा, एरोप्लेन में हमारा टोटल आप देखेंगे तो इसका क्या होता है कि कुछ कॉस्ट बढ़ जाता है, मतलब कॉस्ट लाने ले जाने का खर्चा बढ़ जाता है, लाने ले जाने में खर्चा हमारा बढ़ जाता है। हमने एक रोड का देख लिया एग्जाम्पल, एक एयर का देख लिया, मतलब समझिए एक ज़मीन का और एक हवा का देख लिया। अब हम देखेंगे पानी का। ठीक है, तो इसको देखेंगे, तो चलिए इसको हम आशा करते होंगे कि आपको कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा सा और आप इसमें रुक के देखिए तो आपको पूरा ये सिस्टम समझ में आ जाएगा, मुझे विश्वास है। ठीक है, अब देखिए कि परिवहन का हमारा साधन क्या होता है। परिवहन का हमारा साधन क्या होता है, तीसरा जहाज, जिसको हम पानी का जहाज जो बोलते हैं, पानी का जहाज जो बोलेंगे, वो हमारा जहाज का एक पानी का जहाज एक हमारा सिस्टम हो जाएगा। ये देखिए किस पे काम करता है, जो हमारे बंदरगाह हैं, बंदरगाह टोटल अगर आप पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान या इंडिया, भारत में 13 मुख्यतः बड़े बड़े बंदरगाह मिलेंगे। जैसे हल्दिया का हो गया, बम्बई का हो गया, ठीक है, जैसे कोलकाता में मिल जाएगा। जैसे जहाँ देखिए, जहाँ भी किसी भी राज्य का, अगर आप समझेंगे, एक और इसमें टॉपिक जोड़ दे रहा हूँ, किसी भी राज्य का
अगर आमदनी अगर आप देखेंगे पूरा, अगर भारत का मैप देखेंगे कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा पैसे वाला है और कहाँ पैसे का उत्पादन कम है, उनका इंडस्ट्री चलता है, तो जिसके पास जिस राज्य के पास समुद्र है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत एक दूसरे राज्य से अगर आप कंपेयर करेंगे जिसमें समुद्र का साधन नहीं है, जहाँ सी एरिया नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था दूसरे से ज़्यादा होती है, क्योंकि आप वहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्री लगे होते हैं, औद्योगिक लगे होते हैं। उनको भी मालूम है कि अगर हमारा पास में अगर करेंगे तो व्यापार का साधन बढ़ जाता है, अगर क्योंकि देखिए पानी का, हम जो जहाज़ का बात कर रहे हैं, समुद्र के माध्यम से अगर हम ट्रांसपोर्ट का अगर हम बात करेंगे तो समुद्र के माध्यम से क्या होगा, समुद्र के माध्यम से अगर हम बात करते हैं तो देखिए समुद्र का खर्चा बहुत कम आ जाता है। खर्चा जो परिवहन का खर्चा होता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो खर्चा होता है, कंपेयर करें किससे, रोड से और हवाई जहाज़ से, तो पानी का जो जहाज़ का खर्चा है वो कम हो जाता है। ये देखिए मुख्यतः एक दूसरे देश से जुड़ते हैं। अगर आप पूरा समझेंगे तो चाइना एक ऐसा देश है कि अभी अगर आप देखेंगे, अभी तो 2020 चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है, हर देश का अर्थव्यवस्था डाउन है, किसी का जीडीपी माइनस में गया है, बहुत कहीं तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। लेकिन अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा, ये पूरा विश्व में चाइना एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, मतलब निर्यात करता है। अगर आप इसको देखते हैं कि एक्सपोर्ट का माध्यम क्या होता है, एक्सपोर्ट किस तरीके से एक दूसरे से अपना देश का सामान अगर हम दूसरे देशों में बेचते हैं या भेजते हैं, उसको हम बोलेंगे निर्यात, अंग्रेजी में एक्सपोर्ट। अगर हम दूसरे देश का सामान अपने देश में मंगा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे आयात, जिसको इंपोर्ट बोलते हैं, इधर एक्सपोर्ट बोलते हैं। अगर चाइना को देखेंगे तो चाइना इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे खड़ा हो गया? खड़ा होने का रीज़न क्या है कि अपना जो भी प्रोडक्ट है वो दूसरे देशों में निर्यात करता है। अपना जितना भी सामान है वो दूसरे देशों में निर्यात करता है। तो इस तरीके से आप इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये निर्यात करता है, तो उस पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो हम इसमें तो परिवहन पढ़ रहे हैं, तो देखिए एक और हम कंपेयर करते हैं परिवहन में कि अगर आप देखेंगे, ये हो गया रोड, ये हो गया जहाज, इस तरीके से हमारा जहाज हो गया, और ये हो गया एक हमारा पानी का जहाज हो गया जो सी हो गया, ये कंटेनर लदे हुए हैं उस पर,
ये मानकर चलिए, सपोज कीजिए कंटेनर हैं, ये पानी का जहाज़ है, इस पे कंटेनर लगे हुए। अगर आप देखेंगे ये रोड सिस्टम है, एयर सिस्टम है, और ये है जहाज़ का सी वाला सिस्टम। अगर समझ लीजिए वाटर का जो सिस्टम है, पानी वाला जो रास्ता वगैरह हो गया, उसको हम देख रहे हैं। तो इसका खर्चा ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा ये खर्चीला होगा। खर्चा में अगर इसको कंपेयर करेंगे तो खर्चीला एयर वाला होगा। उसके बाद उससे कम खर्चा वाला होगा हमारा रोड, ठीक है। और उससे ज़्यादा होगा हमारा, सबसे कम होगा हमारा पानी का जहाज़। पानी का जहाज़ का खर्चा कम होगा। अब देखिए, पानी का जहाज़ का खर्चा हमारा कम होगा, लेकिन इसमें क्या है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। कोई भी अगर देश से सामान मंगा रहे हैं तो टाइम हमारा 30 से 50 दिन तक हमारा लग जाता है। कम समय में भी हमारा सामान मिलता है। अगर ये करेंगे तो कुछ घंटों का सफ़र हो जाता है। हवाई जहाज़ कुछ घंटों का सफ़र हो जाता है, 8 घंटा 10 घंटा में आपके पास सामान आ जाएगा। ये क्या होता है, कुछ घंटा से लेकर कुछ दिन का सफ़र हो जाता है, सफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको जाना। अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा, अगर महंगाई दर को देखेंगे तो अगर इसमें अगर हम महंगाई दर को भी जोड़ते हैं तो महंगाई दर हमारा क्या हो जाएगा कि महंगाई हमारा कैसे बढ़ता है। मान कर चलिए, अगर आप सोच रहे हैं कि महंगाई में अगर हमारा, जैसे मान लीजिए दूध का दाम बढ़ गया, सब्जी का दाम बढ़ गया, किसी और किसी चीज़ का कंपेयर आप कर सकते हैं कि दर बढ़ गया, महंगाई दर बढ़ गया। तो महंगाई का अगर हम आपको अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा महंगाई का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे ही निर्भर करता है कि महंगाई हमारा कैसे बढ़ रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो देखिए, महंगाई, इसमें हम जोड़ देते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन होता है। इसमें हो गया महंगाई किस तरीके से हम इसको जोड़ेंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, परिवहन से। तो आप देखिए, दूध सब्जी का दाम बढ़ रहा है, तो अगर आप मेन चीज़ पर फोकस करेंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे चलता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे चलता है, उसको अगर आप कंपेयर करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किससे चलता है तो उससे अगर आप कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जितना भी ऑटोमोटिव या चलने वाली गाड़ियाँ, हिंदी में चलने वाली गाड़ी पे हमारा जो ईंधन लगता है, ईंधन या फ्यूल, जो पेट्रोल या गैस हो गया, अगर सरकार किसी भी देश की सरकार अगर दाम बढ़ाते चली जाती है, जैसे अभी आप देखेंगे कोरोना चल रहा था, बहुत सारे क्रूड ऑयल का दाम कम हुआ था, कच्चा तेल का माल कम हुआ था, लेकिन फिर भी इंडिया में आपको 85 रुपये पेट्रोल मिल रहा है, 85 रुपये पेट्रोल मिल रहा है। तो महंगाई भी बढ़ते चली जा रही है, ठीक है। तो अगर हमारा ईंधन का दाम अगर बढ़ा देते हैं, फ्यूल सिस्टम का दाम अगर बढ़ा देते हैं, तो अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ जाता है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ेगा। अगर हमारा ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ता है तो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट अगर बढ़ता है तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो भी हम सामान किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में मंगा रहे हैं
उसका ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगा। तो हम परिवहन को महंगाई से भी जोड़ के देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इन्फ्लेशन से भी हम जोड़ के देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, यही है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। आपको 3 पढ़ना पड़ेगा। आप मान कर चलिए, आपको याद रखने के लिए जल मान लीजिए, वायु मान लीजिए, ज़मीन मान लीजिए। अब देखिए अपने तरफ समझने के लिए, ठीक है। बाकी लोगों का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग अलग है, मैं अपने से पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आया होगा, मिला होगा आपको। तो आप देखिए, ये जो मैंने 3 सिस्टम बताया, जल वायु ज़मीन पे जो भी चलने वाली है, किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ कैसे वर्क करता है, कैसे नहीं वर्क करता है, तो ये सब आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये भूगोल का, जियोग्राफी का कुछ टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके का मैं आपदा पे लेकर, भूगोल की में आपदा पे लेकर आऊँगा। आपदा पे आपको पढ़ाऊँगा, डिजास्टर पे पढ़ाऊँगा, तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये इतना समझ में आया होगा। सिंपल तरीके से बताया हूँ, आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भूगोल के लिए सबसे अच्छी बुक होती है हिंदी माध्यम के में, महेश मनवाल की बुक होती है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको हर चीज़ कराऊंगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।